जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो विद्या आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ऋषि विश्वामित्र ने इस महाविद्या को प्राप्त किया था। एक योगिनी हैं जिनको नटिनी योगिनी बोला जाता है। नटिनी योगिनी, इसकी साधना विश्वामित्र ऋषि ने की थी और बला और अति बला नामक दो विद्याओं को इनसे सिद्ध किया था, इनको जागृत करके, इस महाविद्या को प्राप्त करके। इनका जो मंत्र है वो बहुत ही गोपनीय मंत्र होता है और इसको करने का ध्यान और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अशोक का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में बैठ करके इसको किया जाता है और पहले इसमें स्नान किया जाता है। स्नान करके उसकी जड़ में बैठा जाता है और मूल मंत्र से इसकी पूजा की जाती है। जो नटिनी योगिनी होती है, क्षमा कीजिएगा, जो नटिनी योगिनी होती है वो बहुत चमत्कारिक होती है। नटिनी योगिनी जो है वो तीनों लोगों को मोहित करने वाली होती है। ये आपने नटिनी सुना होगा, नर्तकी जो होती है ना, नर्तकी, उस प्रकार की एक नर्तकी है योगिनी ये। विविध आभूषणों से लदी हुई होती है, स्वर्ण के आभूषण उसके पास होते हैं और ये नृत्य कला में पारंगत होती है। बिल्कुल गोरे वर्ण की है और बहुत ही सुंदर रूप रंग उसका होता है। प्रतिदिन इसका 1100 जाप किया जाता है। देवी की पूजा के अंदर धूप, दीप, कंद, पुष्प और पान का बीड़ा, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। 1 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर ये सिद्ध हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और मांस मदिरा से दूरी रखनी होती है। आप इसका जब रात्रि को 11 बजे से शुरू करते हैं। जब अंतिम दिन महापूजा होती है, महीने के अंतिम दिन जो इसकी पूजा होती है, तो उसमें एक ये व्यक्ति के सामने आती ही आती हैं। या तो ये प्रथम मास में आएंगी, पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक करने में, या फिर अंतिम मास में आएंगी। जब देवी अर्धरात्रि के समय साधक के पास आएंगी तो ये भयभीत करती हैं। बहुत ज़्यादा डरावनी साधना है, योगिनी साधना है। साधक निडर होकर मंत्र जाप करता रहे तो साधक को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर देवी की पास में वचन करना है। अगर वो कहे कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तब। और देवी जो है जब उनके पास आती है तो मधुर हंसी के साथ उससे पूछेगी, तुम्हारा जो भी वर है वो मुझसे मांग लो। तब साधक को अपनी इच्छा अनुसार मन ही मन देवी को या तो माता रूप में मानना चाहिए, या बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में उसको मानना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, माता रूप में मान रहे हो तो माँ के रूप में ही मानोगे। अगर आप पत्नी के रूप में मान रहे हो तो पत्नी के रूप में ही मानोगे। बीवी के रूप में या मतलब पत्नी के रूप में माना है तो आप उसको माँ के या बहन के स्वरूप में नहीं सोच सकते, अहित हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। और अगर आप इसको माँ के रूप में मान रहे हो तो गलत भाव मत रखना, अहित हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। बहन के रूप में भी मान रहे हो तो भी इसको लेकर के इतनी सुंदर होती है, गलत भाव मत रखना, अहित हो जाएगा। शादीशुदा साधक को या जिनके जिस भाव में कर रहे हो, मान लो माँ के रूप में कर रहे हो और आपकी माँ जीवित है तो भी साधना को नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहन के रूप में कर रहे हो, बहन जीवित है तो भी नहीं करना है। पत्नी के रूप में कर रहे हो तो और पत्नी नहीं रहने देगी, तलाक हो सकता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। ये साधना उन लोगों के लिए, इसीलिए तो ये साधना ऋषि मुनि ज़्यादा करते थे, ऋषि मुनियों के लिए होती थी, तंत्रज्ञों के लिए होती है। इसीलिए तो होती है क्योंकि उनको ना आगे ना पीछे वाली बात पे होती है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मातृभाव से देवी की उपासना करने से वो साधक को बेटा मानेगी। प्रतिदिन उसे 100 सोने की मुद्राएं ला के देगी और जो वो मांगेगा वो सारे काम भी वो करके देगी। बहन के रूप में से बात करते हो, उससे वचन करते हो तो प्रतिदिन आपको राजकन्या ला के देगी, नागकन्या ला के देगी, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता बना देगी। पत्नी रूप में देवी की साधना करते हो तो धन देगी, अन्न देगी, सामग्री देगी, स्वर्ण मुद्राएं देगी, राज सिंहासन देगी, सब कुछ देगी। लेकिन दूसरी पत्नी नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बातें आपको ध्यान में रखकर अगर साधना करनी हो तो मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। 1100 जाप करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपकी दिव्य दृष्टि है, अगर आपके पास में जागृत है दृष्टि, तो ये मंत्र आपके सामने बहुत जल्दी जागृत होता है। ये योगिनी, नटिनी योगिनी बहुत जल्दी आती है साधक के सामने। और दृष्टि जागरण के लिए और अलग सब साधनाओं के लिए हमारा एक अलग पैकेज चल रहा है। जिस साधना का जो पैकेज है उसके अंदर हम अलग से एक स्टेप बाय स्टेप ये साधनाएं डाल रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा एक पूरा पैकेज है जिसमें जागृत, दृष्टि जागरण से लेकर के साधना सिद्धि तक जो भी किया जाता है उस पूरे पैकेज में शामिल है और वो आपको कोई अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ यूट्यूब के ऊपर ही एक डायमंड स्टार बोल करके एक ज्वाइनिंग का ऑप्शन आता है। जब आप चैनल पे जाओगे तो ज्वाइन ऑप्शन आएगा,
वहाँ डायमंड स्टार नाम से एक ऑप्शन आता है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ सारी साधनाएं जो केवल और केवल सदस्यों के लिए होती हैं, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती, ऐसे मंत्र भी वहाँ पे डाले हुए होते हैं, वीडियो वहाँ पे डाले होते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों को वहाँ पे फिर दिखने शुरू हो जाते हैं, उन वीडियो को आप एक्सेस कर पाते हो, तो उस वीडियो के माध्यम से आप देख पाओगे सारी कुछ। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। वहाँ पे 0 से लेकर आखिरी तक स्टेप सिखाया गया है। यहाँ पे जो ये वीडियो डाला गया है ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप लोगों को यहाँ सीधे सीधे कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी साधना करने के लिए है। ये साधना वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास समय है, जिसके पास दृष्टि है, अच्छे से कर सकता है। जो बिना दृष्टि वाला वो भी कर सकता है, लेकिन जो इसमें नियम होते हैं कि भाई पति बन रहे हो या फिर भाई बन रहे हो या बेटा बन रहे हो, तो उन स्वरूपों के बारे में आप परित्याग करने के लिए तैयार हो तो ये कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो आने वाले हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी।